रबड़िक मान जी, देखिए अब तो ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। जो स्थिति 2022 से पहले की थी वही स्थिति 2024 से ठीक पहले बनती हुई नजर आ रही है। ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना कि वक्त रहते सब कुछ ठीक कर दे, और जो किसान हमारे नाराज हैं, जिनकी कुछ मांगे हैं, उनसे बातचीत करके सोल्यूशन ढूंढ ले। देखो, गुरु नानक साहब का सिद्धांत है, कहते हैं हो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई। ये तो मिल के बात करने से समस्याओं का हल निकलेगा, पर अगर ये सोच के बैठा जाए कि हमने हल ना करना है ना हल होने देना है, तो फिर हल क्या ही निकलेगा। एक बात। दूसरी बात, पंजाब की जो स्थिति है, मैं अभी विक्रमजीत जी को सुन रहा था, मैं इनको याद करा देना चाहता हूं। जब असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी मांग लेके सड़कों पे आए थे, इन्होंने हमारी बहनों बेटियों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर लाठियां मांझी थी, उनकी पगड़ियां उतारी थी, उनके कपड़े फाड़े थे बच्चियों के हमारे। और बता देता हूं, भगवंत सिंह मान के खिलाफ जब संगरूर के अंदर एजिटेशन हुआ था, किसानों के खिलाफ, किसानों ने ही उनके खिलाफ एजिटेशन किया था, तब भी इन्होंने डांगे भांजी थी, यानी कि लाठियां चलाई थी, डांगा फेरियां सी इन्होंने, ओदे से किसान की मौत भी हुई सी। तो ये अभी जो है ना, ये मौका परस्ती की राजनीति या मौसम के हिसाब से जो अपने तेवर बदल देना, वो देखिए आम आदमी पार्टी का चरित्र हो सकता है, मैं उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, वो सारी चीजें आपके सामने है। दोनों अरविंद केजरीवाल ने और भगवंत सिंह मान ने चुनाव से पहले कहा था, अगर आपसे एमएसपी नहीं दी जाती तो आप कुर्सी छोड़ दो, हम देंगे। अभी ये कह रहे हैं कि हमने एक एक दाना खरीदा, कोई एहसान नहीं किया। केंद्र सरकार पैसा देती है, आप उसके ऊपर कमीशन लेते हो और उसके ऊपर आड़तीय कमीशन लेते हैं। पैसा सारा केंद्र सरकार का होता है। अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको मंडियों के रास्ते टैक्स भी मिल रहा है, आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो केंद्र के ऊपर। तीसरी और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने एक बात कही, भगवंत सिंह मान ने भी, अरविंद केजरीवाल ने, कि हमारे पास फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला जेब में रख के क्या करोगे? दो फॉर्मूला, और आप लागू कर दो ना फॉर्मूले को। आपको कौन रोक रहा है? पंजाब में लागू कर दो। आप 23 फसलों के ऊपर एमएसपी दे दो। आप केंद्र सरकार की ओर से जो 2 फसलें परचेज होती हैं या 6 फसलों का रेट आता है सीएसीपी की तरफ से, 23 फसलों का रेट खरीद लो। कौन मना कर रहा है आपको? राजनीति मत चमकाओ। और आपको मैं एक बात और वाजे कर देता हूं, प्रवक्ता साहब, आपकी पार्टी, आपके आला नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे भगवंत सिंह मान हो, आप लोग विशेष रूप से राजनीति कर रहे हो। अगर आपने कोई भला करना होता तो आपने हमारी बहनों को पंजाब में कहा था कि 2000 रुपए महीना पेंशन देंगे। पंजाब में तो नहीं हुआ, लेकिन केंद्र सरकार से तो उम्मीदें हैं ना किसानों को, और इसीलिए किसान हैं इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आप किसानों को रोकने के लिए ऐसी तैयारी करेंगे जैसे 2 देशों का बॉर्डर है, तो किसान क्या करेगा? ये भी तो आप लोगों को सोचना होगा ना। रही बात आम आदमी पार्टी ने क्या किया, पासी जी नोट कर लीजिएगा, आप इनके सवालों का जवाब दीजिएगा रबड़िक मान जी के। अब मैं विजय राठी जी को चर्चा में ले आती हूँ। विजय राठी जी, क्या किसानों की आड़ में राजनीति की जा रही है? क्या 24 का मकसद साधने की कोशिश की जा रही है? रुक जाइए, आपने 2000 रुपए दिए महिलाओं को। अच्छा रुक जाइए, किसानों की आड़ में पूछते रहिएगा उनसे सवाल, मैं लौटूंगी आपके पास। हाँ बोलिए विजय। किसानों की आड़ में राजनीति नहीं, लेकिन जैसे मैं अभी सुन रहा था कि अभी इसमें रोहित अग्रवाल जी, मुझे लग रहा है सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे कि किसानों का बहुत भला है और राजनीतिक रोटियां लोग सेक रहे हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय जयंत चौधरी जी, वो भी अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मैं ऐसे क्षेत्र में बैठा हूं, यहां मेरे सामने खतौली शुगर मिल है जिसमें करोड़ों का किसानों का गन्ने का बकाया। मेरे बराबर में 4 किलोमीटर दोराला शुगर मिल है, उसमें करोड़ों का। 13 किलोमीटर मवाना, उसमें करोड़ों का। नंगला मल में करोड़ों का। ये जमीन की बात कर रहा हूं मैं। और सामने रोहित जी जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद कभी जमीन बोके भी ना देखी हो कि गन्ना कहां से काट के बोया जाता है और एक गन्ने में कितने पीस होते हैं, जिन्होंने बात कर दी। एक और मैं बात बता दूं, बोलना इतना ही चाहिए कि आगे लोगों से नजरें मिला सकें। पहले भी मेरे साथ ये डिबेट पे बैठे जब गठबंधन में थे हम, और इतनी जल्दी इतना तो आदरणीय जयंत चौधरी जी भी नहीं बोल रहे, अभी वो शांत हैं। बस तुम इतना पलटोगे, अगर बाद में, अभी तो उनकी वापस आने की उम्मीद है, फिर कैसे नजरें मिलाओगे तुम? और तुम्हारी तो चर्चा चल रही है कि तुम्हें हटाने वाले हैं अभी।